जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, और एसएससी सीपीओ 2025 के बारे में। भाई एसएससी सीपीओ 2025 वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, और साथ ही साथ एसएससी सीपीओ 2024 की तो अभी तक मेडिकल डेट भी नहीं आई है। क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं डिपार्टमेंट के अंदर। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको अभी बता दूँ, आप बाद में जाके गाली गलौज करो, उससे अच्छा अभी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर जो भी रूमर्स आ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, उनके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एसएससी की तरफ से ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस आया है और ना ही कोई ऑफिशियल उन्होंने कुछ बताया है, अपने मुंह से कुछ बोला है कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि 1 तारीख को एसएससी हेडक्वार्टर पे पहुंचे थे। ना तो एसएससी चेयरमैन और ना ही एसएससी के किसी भी स्टाफ ने कोई भी क्लियरली स्टेटमेंट दिया जो कि हम बता सकें कि एसएससी के अंदर आगे क्या होने वाला है। सीपीओ 2024 और 2025 के इर्द गिर्द जो कोर्ट केस चल रहे हैं जिनकी वजह से ये दोनों चीज़ें डिले हो रही हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये वैकेंसीज कैंसिल हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे कि ये जो वैकेंसी है 2024 वाली, ये कहीं नहीं जाने वाली है। ये वैकेंसी डिले हो सकती है लेकिन इसको क्लियर किया जाएगा। इसकी फाइनल जो मेरिट है वो भी आएगी, इसकी ज्वाइनिंग डेट भी आएगी और ये सारे बच्चे सेलेक्ट भी होंगे। अभी इसके बीच में जो कोर्ट केस हुए हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखिए, जो 144 बच्चों ने जो कोर्ट केस किया था हाइट इशू का, अभी तक वो रिजोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, एसएससी ने उनका एग्ज़ाम ले लिया, उनकी आंसर की भी रिलीज कर दी, लेकिन अभी तक वो जो इशू है वो गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं किया गया है। एसएससी और बीएसएफ माने कि सीएपीएफ की जितनी भी फोर्सेज हैं वो सारी की सारी रेडी हैं। एसएससी सीपीओ 2024 का जो रिजल्ट है वो एकदम कम्प्लीटली रेडी है। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अप्रूवल मिलता है, मिलते ही ये नोटिस जारी कर देंगे, ये रिजल्ट भी जारी कर देंगे, ये मेडिकल डेट भी जारी कर देंगे। सीएपीएफ की पूरी आर्म फोर्सेज है वो सारी की सारी रेडी है एसएससी सीपीओ 2024 का मेडिकल करवाने के लिए। इसी के साथ साथ भाई एक और कोर्ट केस सुनने को आ रहा है कि जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर जो बंदे हैं, उन्होंने भी कोर्ट केस किया है कि एसएससी सीपीओ की वजह से हमारा जो प्रमोशन है वो डिले हो रहा है, हमारा प्रमोशन बहुत ही लेट होता है। तो भाई इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है वैसे तो, लेकिन गवर्नमेंट क्या देखे। देखो, गवर्नमेंट ये भी सोच सकती है कि 50% वैकेंसी हैं जो कि प्रमोशन के थ्रू भरवा दी जाएं, 50% हैं वो डायरेक्टली एसएससी सीपीओ के थ्रू भरा दी जाएं, या फिर गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि जैसा चलता आ रहा है, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू भी वैकेंसियां फिल की जाती हैं, डायरेक्ट भर्तियां भी फिल की जाती हैं। भाई जो बच्चा 2024 का मेडिकल क्लियर करके, मेंस क्लियर करके, फाइनल कट ऑफ में आके जब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगता है उसमें, और जो 23 साल का बच्चा कांस्टेबल लग के जब वो 15-20 साल के बाद में सब इंस्पेक्टर बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और गवर्नमेंट को और जो डिपार्टमेंट है और जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन सबको इस चीज़ के बारे में पता है। साथ भाई 144 बच्चे जिन्होंने कोर्ट केस किया था, उसके भाई 2 पहलू निकल सकते हैं। पहला पहलू ये कि अगर एसएससी और गवर्नमेंट ये मानती है कि हम इन बच्चों को अप्रूव करवा रहे हैं और एसएससी के थ्रू इनका सिलेक्शन ले रहे हैं, तो भाई ये कोर्ट केस यहीं खत्म हो जाता है। ये चीज़ पहले भी हो सकती थी, लेकिन अभी ये लग रहा है कि एसएससी और गवर्नमेंट का मूड ये है नहीं कि इन बच्चों को इन करवाया जाए, इसलिए भाई इस चीज़ को डिले पे डिले किया जा रहा है। और भाई इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो हम सबको पता है कि 23 सितंबर है। तो भाई अगर ये 23 सितंबर तक ये सारी चीज़ें जाती हैं तो भगवान करे कि 23 सितंबर लास्ट डेट हो, 23 सितंबर के अंदर एक डिसीजन निकल जाए, या तो इन बच्चों को इन करवा लिया जाए या फिर हो सकता है कि इन बच्चों को बाहर कर दिया जाए। भाई बीच में ये भी सुनने को मिला था कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हैं वो एसएससी सीपीओ के थ्रू ही फिल करवाई जाएंगी। तो उन सब चीज़ों का भी देखो, गवर्नमेंट या फिर अंदरूनी क्या चीज़ें चल रही हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। जो चीज़ें लीक होती हैं, कुछ कयास लगाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ही हम आपके सामने लेके आते हैं। वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, भाई इसका कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, लेकिन भाई ये जो भर्ती है ये कैंसिल नहीं होने वाली। इस चीज़ से तो आप बेफिक्र रहो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एयरफोर्स की वैकेंसी रद्द हुई थी, तो हो सकता है कि ये भी वैकेंसी रद्द हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और सारी चीज़ें जब यहाँ तक लेके आ गए हैं, ठीक है, और जब सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन इन्होंने डिले किया, इसका मतलब ये है कि ये सीपीओ 2024 की जो प्रोसेस है इस पूरी को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसको डिले किया है। बाकी भाई क्या इंटरनली चीज़ें चल रही हैं किसी को नहीं पता। जैसे ही अपडेट आती है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा। 2024 वाले बच्चों को फिलहाल क्या करना चाहिए। भाई देखो, एसएससी कोई भी, हम जैसे ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन करते हैं या फिर ऑफलाइन जैसे 1 तारीख को बच्चे गए, तो उनको कोई भी क्लियर जवाब उन्होंने दिया नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कब अप्रूव आने वाला है, इंटरनली क्या चीज़ें चल रही हैं, कभी भी एसएससी या फिर गवर्नमेंट उसको पब्लिक नहीं करने वाली हैं। तो भाई मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि 2025 के जो एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल का हो गया, सीएसएल हो गया, सीपीओ का भी अभी आगे आने वाला है, तो भाई आप इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करो।
एसएससी सीपीओ 2024 के मेडिकल का वेट करते रहोगे तो भाई हो सकता है कि आपकी 2025 में भी पढ़ाई ना हो। और भाई जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक भाई हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ हमारा फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है। हो सकता है कि बीच में अनफॉर्चुनेटली हम अनसेलेक्ट भी हो जाए, मेडिकल आउट भी हो जाए। तो अपनी जो प्रिपरेशन है भाई वो आप कंप्लीट रखो। लेकिन इसी बीच क्या 2025 का भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है? भाई ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं 2024 के ऊपर। अगर एसएससी को और गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो 2024 वाला केस है कि पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा तो भाई 2025 का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये होता है कि 23 सितंबर को लास्ट हियरिंग है, वहाँ तक चीज़ें जाती हैं, तो भाई मेरे को लगता है कि तब तक सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। क्योंकि एक भर्ती जिसके अंदर भाई मेडिकल ही अभी तक नहीं हुआ, मेडिकल डेट ही अभी तक नहीं आई, तो दूसरी अगली भर्ती की भाई मेरे को लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। क्योंकि जो सर्कल होता है, देखो अभी अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद में जिन बच्चों की 2024 वाले बच्चों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उससे पहले पहले भाई ये सारी चीज़ें नहीं करवा सकते। तो वापस अगले साल यही चीज़ें होंगी कि फिजिकल के अंदर डिले हो रहा है, मेडिकल के अंदर डिले हो रहा है, मेंस के अंदर डिले हो रहा है। और एसएससी ऐसा नहीं चाहती, वो ये सोच रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन को ही थोड़ा सा लेट कर देते हैं ताकि चीज़ें रिदम में चलती रहे। तो भाई 2025 वाले बच्चों को मैं यही बताने जा रहा हूँ, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो अच्छी खासी आने वाली हैं। अभी कितनी आने वाली हैं भाई एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं पता है। मैंने आरटीए लगाया था, आरटीए का रिप्लाई अभी तक आया नहीं। जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन भाई मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे जितनी भी फोर्सेज हैं, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सबकी नई बटालियन इंस्टॉल की गई हैं। बहुत सारी भर्तियाँ इस बार आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि 1800 2000 भर्तियाँ आने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड 4000-4500 के आसपास या फिर इससे ज़्यादा भी वैकेंसी आ सकती हैं, लेकिन इतनी तो आनी ही चाहिए। तो भाई आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और आपके लिए एक चीज़ और बता दूं कि सीपीओ 2024 वाले जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। अभी बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इस वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, कोई सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि भाई मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि एसएससी की तरफ से या फिर कोई भी एसएससी के स्टाफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं, उनके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई हो सकता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो कि चीज़ें डिले हो रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसकी वजह से उनको चीज़ें अच्छी भी ना लगी हों। क्योंकि 23 सितंबर का जो नाम आया है, क्योंकि अभी से 23 सितंबर के 2.5 महीने बचे हुए हैं, तो भाई हो सकता है कि बच्चों का इस चीज़ से दिमाग भी खराब हो। और ये होना लाजमी भी है क्योंकि बहुत वेट हो गया है, 16 से 17 मंथ्स अभी तक हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी अभी तक एसएससी की तरफ से नहीं आई है। भाई जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी या फिर कोई पुख्ता सबूत मेरे हाथ लगता है तो भाई मैं टेलीग्राम पे या फिर इस चैनल के थ्रू आपको बता दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।